नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 14 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इससे पहले कि आप मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ जाएं, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जहां पे एक मुस्लिम बस्ती के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इस मामले में सरकार का क्या कहना है और साथ ही वहां के लोकल लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताने वाले दोस्तों। और साथ ही स्टेट ऑफ हार्मोज के मामले में अब हूतीज की एंट्री ने पूरे खेल को और ज्यादा पलट के रख दिया है और इसकी वजह से अब दोस्तों ईरान को भी नुकसान होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया को कितना तगड़ा नुकसान होगा, इस चीज को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही दोस्तों, आज बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 बड़े बयान दिए और ये दोनों ही बयान इस तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि अब ये सीज फायर ज्यादा लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं। और साथ ही दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस समय अमेरिका और ईरान की टेंशन इस वक्त ऐसे चरम पे है कि सीज फायर का बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और साथ ही दोस्तों, इस समय भारत के हवाले से भी एक बड़ी खबर निकल के सामने आई जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा गया ईरान द्वारा, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें बताएंगे जिसको जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की वो तमाम बड़ी खबरें जो आप देखने के लिए अलग अलग चैनलों पे जाते हैं, अपना घंटों का वक्त जाया करते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में हम आपको तमाम वो बड़ी खबरें बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध के अब आराम से पूरे मिडिल ईस्ट की खबर सुनिए। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपसे शुरू में कहा कि इससे पहले कि मैं आपको मिडिल ईस्ट की खबर बताऊं, मैं आपको नाइजीरिया की तरफ लेके चलता हूं। क्योंकि दोस्तों, आज नाइजीरिया में वो काम हुआ है जो काम शायद किसी सभ्य समाज में नहीं होता। नाइजीरिया की आर्मी ने आज एक जगह पे अटैक किया और अटैक में कम से कम 200 से 250 लोग मारे गए। हालांकि जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसमें दावा किया जा रहा है कि मरने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद 100 से ज्यादा है। यानी 100 लोगों की मौत की कंफर्मेशन तो नाइजीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन नाइजीरिया के ही सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका कहना है, जिनका नाम मोहम्मद अली है, कि अभी तक जितना आंकड़ा हमने बताया है मरने वालों की तादाद उससे कई गुना ज्यादा है और ये आंकड़ा अभी टाइम के साथ और बढ़ता चला जाएगा, चूंकि घटना ही ऐसी है। दरअसल क्या कुछ हुआ है नाइजीरिया में, मैं आपको बताता हूं। दरअसल नाइजीरिया में बोको हराम नामक आतंकवादी ग्रुप है और इसके साथ दोस्तों एक और ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका। ये दोनों ही कब बने होंगे, क्या बने होंगे, उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको बनाने के पीछे भी उसी आदमी का हाथ है जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया है। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसने तालिबान को खड़ा किया, जिसने ओसामा बिन लादेन को पैसा दिया, जिसने कभी हमास को भी पैसा देके फंड किया था और कहा था कि तुम जो फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी है उनके साथ लड़ो और उनको कमजोर कर दो। वो तो हमास ने बाद में अपना स्टैंड चेंज किया, फिलिस्तीन के हक में खड़ा हो गया, नहीं तो ये इजराइल से पैसा लेके ही काम करता है। जो बात आपको शायद नहीं पता थी, आज मैंने आपको खुल के बता दी। और बहुत सारे लोग आपकी व्यूअरशिप को खोने के चक्कर में कि कहीं ऐसा ना हो कि देखने वाले मुझे मुस्लिम हैं, उनका सेंटीमेंट हर्ट हो जाए और मुझे गलत समझ ले, मुझे ना देखे, इस वजह से ये बात आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या फिर जो जानकार है उससे आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि हमास को बनाने वाला कोई और नहीं, इजराइल ही था। और वैसे ही चाहे बोको हराम हो, चाहे अलग अलग और जो टेररिस्ट ग्रुप इस समय पूरी दुनिया में, उनको बनाने वाला अगर कोई है तो वो अमेरिका ही है। तो बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका, इन दोनों ग्रुपों ने क्या किया कि नाइजीरिया के अंदर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है बोर्नो। बोर्नो राज्य में एक गांव है जिसका नाम है नोगेशे। नोगेशे राज्य में ये लोग आते हैं और आने के बाद एक गांव पे कब्जा कर लेते हैं। 2 दिनों तक वहां की महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को बंधक बना के अपनी डिमांड रखते हैं। लेकिन इसी दौरान नाइजीरिया की जो आर्मी है जब उनसे निगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है तो बातचीत बन नहीं पाती। और इसके जस्ट बाद नाइजीरिया की आर्मी ने एक ऐसा खतरनाक फैसला लिया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जी हाँ, अचानक से नाइजीरिया की आर्मी के हेलीकॉप्टर, नाइजीरिया की आर्मी के जो सैनिक हैं वो उस गांव को घेरते हैं और घेरने के बाद चारों तरफ से गोली चलाना शुरू करते हैं। और उसका रिजल्ट दोस्तों ये निकल के सामने आया कि कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हो गए। अब अपने आप में ये देखा जाए तो अपने आप में इसको मास किलिंग कहा जा सकता है, क्योंकि मरने वालों में बोको हराम के कितने आतंकवादी हैं और एक नॉर्मल सिविलाइज्ड लोग कितने हैं, इसके बारे में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। चूंकि मिलीजुली पॉपुलेशन थी, बोको हराम ने बंधक भले ही बनाया था, लेकिन मरने वालों में कॉमन पीपल की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब खबर थी। सबसे पहले मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। अब आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की तरफ मैं लेके चलता हूँ और आपके सामने कितना झूठ, कितना प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है आपको खुश करने के चक्कर में, आपके व्यूज़ लेने के चक्कर में, आपका पैसा छीनने के चक्कर में।
इस हिसाब से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आप खुद ही, अभी आपको बताऊंगा तो आप डिटेल में समझेंगे कि यार हाँ, मूर्ख तो हमें बनाया गया। हुआ क्या कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने बंद कर दिया और उसी के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हम भी बंद करेंगे, यानी बीच में अगर ईरान ब्लॉक करता है तो इस साइड से हम ब्लॉक करेंगे। कोई भी जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पार करते वक्त ईरान को पैसा देता है तो ऐसे हाल में उस जहाज को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी जो जहाज ईरान को पैसा देके आगे आएगा उस पर हम हमला करेंगे और उस जहाज को खत्म कर देंगे। इधर ईरान का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई हमें पैसा दिए बिना बाहर जाएगा तो उसको हम जाने नहीं देंगे। यानी जो बाकी देश हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, वो दोहरी मुसीबत में है कि अगर हम पैसा ना दें तो ईरान हमको जाने नहीं देगा, अगर हम पैसा दे दें तो अमेरिका हमको मार के खत्म कर देगा। तो ऐसे हाल में हम करें क्या? अब सुनिए, अब ये ऐलान जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो कई सारे बुद्धिजीवी लोग, खासकर जो अभी नए नए पत्रकार बने जिनको जियोपॉलिटिक्स की समझ कम है थोड़ी सी, उन्होंने कहा कि यार अमेरिका ने ईरान की मदद कर दी। अच्छा, ईरान की आर्मी भी इस पोस्ट को शेयर कर रही है और आज थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि असल में अमेरिका चाह क्या रहा और कैसे ईरान वाले समझ नहीं पा रहे। हुआ क्या कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की बात बोल दी। ईरान के सपोर्टरों का कहना है, खासकर जो भी नए नए पत्रकार यहां पे बने, उनका कहना है कि देखो ईरान भी बंद कर रहा है, ऊपर से अमेरिका बंद कर रहा, तो इसमें ईरान की ही मन की बात हो गई। क्योंकि बंद करने की शुरुआत तो ईरान ने की, अब एक लेयर ईरान की बंद है, 2 लेयर अमेरिका की बंद है, तो ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो बंद है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खाली हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों यहां पे अमेरिका ने खेल क्या खेला उसको आप थोड़ा सा डिटेल में आज जानिए। जंग की खबरें पिछले 1 महीने से लगातार आपको बता रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको जियोपॉलिटिकल एंगल भी समझना पड़ेगा। हुआ क्या कि पूरी दुनिया का 30% तेल, जी हाँ 30% तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर गुजरता है। यानी पर दिन अगर सारी चीजें सामान्य रहती हैं तो 20 मिलियन बैरल के करीब तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तेल केवल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही होकर गुजरता है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि केवल 30% होता है। और अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में तेल को भेजने वाला या फिर बेचने वाला केवल मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करता है देश, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि अमेरिका में भी तेल है, वेनेजुएला में भी तेल है, इसके अलावा कनाडा में तेल है, रशिया में तेल है और 4-6 देश ऐसे हैं जहां पे छोटे मोटे तादाद में तेल है। बात ये थी कि मिडिल ईस्ट में जो लोग तेल बेचते थे वो बड़े कम दामों पे बेचते थे। इसके अलावा क्या होता था कि मिडिल ईस्ट का तेल इधर उधर फैलना बड़ा आसान होता था, क्योंकि बाकी जो देश हैं वो समुद्र से उतने कनेक्टेड नहीं जितना मिडिल ईस्ट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का सीधा सा रास्ता था, ये यूरोप तक भी जाता था, भारत तक भी आता था, पाकिस्तान तक भी जाता था, चाइना तक भी जाता था, अमेरिका तक भी जाता था, तो आराम से तेल समुद्री रास्ते से आ जा सकता था। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रंप ने प्लान क्या किया वो आप जानिए, फिर आप कहेंगे कि प्रखर भाई तुम सही कह रहे हो। हुआ क्या कि ट्रंप ने इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने का ऐलान किया, क्योंकि ट्रंप को सीधी सीधी एक बात पता है कि ना तो ईरान कोई तेल का टैंकर आने देगा और ना ही हम उसको आने देंगे। अब इन्होंने धीरे से क्या किया, इन्होंने अपने कंपनीज को और अपने एलाइज को कहा कि तुम अपनी सप्लाई बढ़ाओ। ध्यान दीजिएगा, इधर 30% तेल केवल होता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, बाकी 70% दुनिया के बाकी हिस्सों से आता है, अलग अलग रास्तों से। इस बात को आप समझिएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा अपने यहाँ के लोगों से, जो उन्होंने वेनेजुएला पे भी कब्जा किया वहां पे कहा, कनाडा में कहा, खासकर अमेरिका में जो कंपनीज है वहां पे कहा, सबसे ये कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। अब सारे देश दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, तेल किसके पास बचा, अमेरिका और उसके एलाइज के पास। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि मनमानी दाम पे तेल बेच रहा है। जी हाँ, ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कितना सटीक दिमाग लगाया कि पहले तो ईरान को भड़का के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करवा दिया और उसकी अपनी जो तेल कंपनियां हैं अमेरिका में, वेनेजुएला में, वो तो फ्री हैं। तो उनके जरिए पूरी दुनिया को ऑफर दे रहा कि देखो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो ईरान खोलेगा नहीं, आप हमसे तेल ले लो। और जाहिर सी बात है अगर सप्लायर केवल एक हो और बायर कई सारे हों तो सप्लायर अपने मनमानी के रेट पे तेल बेचता, और यही सेम काम दोस्तों अब अमेरिका करेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का बंद होना, अगर आपको ये लगता है कि अमेरिका के लिए नुकसान है, तो नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का बंद होना सऊदी के लिए नुकसानदेह है, कतर के लिए है, ओमान के लिए है। बाकी जो देश तेल लेते हैं जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन सब देशों के लिए नुकसान है, अमेरिका के लिए नहीं है। पहली बात आप ये जान लीजिए। कहीं भी आपको कोई भी ये चीज समझाने लगे कि सऊदी अरब का नुकसान होगा तो अमेरिका का बड़ा घाटा हो जाएगा या फिर अमेरिका को दुख होगा, तो अमेरिका को किसी के घाटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका परमानेंट बिजनेस माइंडसेट वाला देश है, वो केवल और केवल अपना फायदा चाहता है। ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। और जितनी बातें मैंने अभी आपको समझाई, कोई बात आपको गलत लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको डिटेल में और समझा दूंगा। कहानी बस इतनी सी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने बंद किया,
जानबूझ के उस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नाम पे आग भड़काई अमेरिका ने, ताकि ईरान और लंबे समय तक बंद कर सके। इतने दिन में ये तैयारी कर लें जंग की भी, और साथ ही ये भी तैयारी कर लें कि भाई साहब हम अपने तेल की सप्लाई बढ़ा लें, प्रोडक्शन बढ़ा लें, ताकि हम पूरी दुनिया को मनमानी दाम पे बेच सकें। इसी बीच एक खबर यह निकल के सामने आई थी कि ईरान के जो तेल थे, ईरान के जो एसेट्स थे, उनको अनफ्रीज करने की बात अमेरिका ने मानी थी, लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का मुद्दा गरमाया तो अमेरिका ने उसको भी मना कर दिया और कहा कि जितनी भी तेल के टैंकर इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान के ही खड़े हैं, हम उनको भी पार नहीं होने देंगे। यानी एक तरह से ईरान के तेल को भी रोकने का काम कर दिया। और इससे चाइना को दोस्तों बड़ा तगड़ा झटका लगा, क्योंकि चाइना ईरान से सबसे ज्यादा तेल लेता है और अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि अगर ईरान का तेल चाइना जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पार करता है तो हम उसको डुबो देंगे। यानी यहां से दोस्तों मिडिल ईस्ट में टेंशन और एक लेवल बढ़ती चली जा रही है। और इसी बीच अब चाइना भी कुछ बोल रहा है। चाइना ने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करना कंप्लीटली गलत है और ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज किसी देश की टेरिटरी या फिर किसी देश की संपत्ति नहीं है, ये एक नेचुरल रास्ता है। ध्यान दीजिएगा। इधर ईरान ने जो बयान दिया वो बयान भी दोस्तों आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई भी अमेरिका का जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के करीब आया तो उस जहाज को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी एक तरह से जंग भड़क रही है और इस गंभीरता को ईरान बहुत अच्छे से समझ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, फायदा तब होगा जब उस पर ब्लॉकेड केवल ईरान का हो, क्योंकि इससे फायदा ईरान को यह था कि उसके जहाज आराम से निकल ले रहे थे। लेकिन अमेरिका ने क्या खेल खेला कि जिस हिसाब से उसने वेनेजुएला को ब्लॉक किया था, जिस हिसाब से उसने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया था और कोई भी जहाज इधर उधर नहीं होने दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वेनेजुएला में गरीबी आई, गुर्बत आई। सेम काम दोस्तों अब अमेरिका ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, समझिएगा इस बात को। लेकिन ईरान भी इस समय पूरी तैयारी में है दोस्तों, पूरे मूड में है। ईरान की धमकियों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि ईरान भी किसी हाल में अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि आज ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारे साथ कोई भी छल कपट या फिर हमारे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते पे अमेरिका कुछ भी करने की कोशिश करता है तो हम इतनी मिसाइलें मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। और उसका रिजल्ट भी दोस्तों निकल के सामने आया है। कल ही मैंने आपको दिखाया कि KC-135, जिसके बारे में बड़ा भौकाल था पूरी दुनिया में कि अरे अमेरिका की ऐसा रिफ्यूअल प्लेन है कि यार आसमान में ये तेल डाल देता है। भाई हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज उसे KC-135 का वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, आज फिर दिखा देता हूं कि ये KC-135 भाई साहब आए थे मिडिल ईस्ट में जंग लड़ने। इस पे ईरान की मिसाइलों ने इतना छर्रा मारा कि पूरी जो जहाज थी वो छेद हो गई थी। उसके बाद आनन फानन में इसको उतारा गया। उतारने के बाद इसको बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग की गई, अंदर से मरम्मत की गई। उसके बाद ये थोड़ा सा हिलने डुलने लायक हुआ। लेकिन मरम्मत और डेंटिंग पेंटिंग के बाद भी क्या मंजर था KC-135 का, एक बार देखें आप। Patches all over it. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के मिसाइलों की जद में आके अमेरिका के जहाजों का हाल हुआ। और ऐसा नहीं कि केवल एक जहाज का हाल है, कितने जहाज ईरान ने मार गिराए हैं, कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। मैंने उस दिन आपको जुड़ाया था कि एक दिन के अंदर कम से कम 3000 करोड़ के जहाज ईरान मार रहा था। एक दिन के अंदर 3000 करोड़ का जहाज ईरान मार रहा था। और यही वजह थी दोस्तों कि अमेरिका को एक बात पता है कि आमने सामने की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। ये बात बड़े अच्छे से पता है कि आमने सामने की लड़ाई हम ईरान के साथ नहीं लड़ सकते। और इस वजह से अब ये तैयारी कर रहे हैं कि हम इनका नेवल ब्लॉकेट करेंगे, इनके जो सपोर्टर हैं उनको हम मजबूर करेंगे कि ईरान के ऊपर दबाव बनाए। चूंकि देखिए अब चाइना भी बिलबिलाने लगा। चाइना ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करना सही नहीं है। तो क्या ये केवल अमेरिका के लिए नहीं बोला गया, अब चाइना धीरे धीरे ईरान को भी पॉइंट आउट कर रहा है। और यही वजह है कि आज ईरान ने नया दांव खेला। ईरान ने देखा कि चाइना गड़बड़ कर रहा, उन्होंने साफ तौर पे ऐलान किया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात को कैसे घुमाया आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई भी जहाज, खेल देखिए ईरान का, अगर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान को टैक्स देता है तो ऐसे हाल में उस जहाज को हम डुबो देंगे। ईरान ने भारत को ऑफर दिया। ईरान ने भारत से कहा कि आप अपने जहाज को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आराम से लेके जाएं, हमें कोई टैक्स आपसे नहीं चाहिए, आप हमारे दोस्त हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भारत का जहाज ईरान ने पार होने दिया। अमेरिका अपने कमांड के हिसाब से भारत के जहाज को छू नहीं सकता। अच्छा वैसे भी नहीं छू सकता, वैसे भी नहीं छू सकता, चूंकि
कभी भी अमेरिका आर्मी के लेवल पे भारत को दुश्मन नहीं बनाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनने सुनाने में आपको बात बड़ी हल्की लग सकती है, बड़ी कमजोर लग सकती है, लेकिन भारत की आर्मी और भारत की जो नेवी है काफी ताकतवर है। चूंकि नेवीज की बात अगर बताऊं भारत की नेवी का, तो आप सुनेंगे आपको थोड़ा सा ताजुब भी होगा, आप हैरान भी होंगे और एज इंडियन आपको फक्र होगा कि भारत के जहाज को हुतीस पकड़ लिए रहे थे यमन के अंदर। सोचिए, लाल सागर के पास भारत के जहाज को पकड़ा गया था और वहीं अमेरिका के जहाज को पकड़ा गया था। अमेरिका अपने जहाज को नहीं छुड़ा पाया, भारत जाता है। अभी साल 2025 की बात है, आप गूगल करके देखिएगा, आर्टिकल आपके सामने लगा दूंगा। भारत की नेवी के लोग जाते हैं और वहां से अपने जहाज को छुड़ा के लेके आते हैं हुतीज से। सोचिए, जिस हुतीज ने इजराइल को मार के खंडहर कर दिया, जिस हुतीज ने पाकिस्तान के जहाज को पकड़ा, पाकिस्तान वाले जाकर रिक्वेस्ट करने लगे दुबई से, सऊदी से कि भैया आजाद करवाओ, उसी जहाज को भारत छुड़ा के लाता है। तो भारत की नेवी अलग है, उसकी बात आप हटा दीजिए। तो अब ईरान ने खेल क्या खेला, ईरान ने भारत के जहाज को आराम से पार होने दिया और उसके बाद भारत से ईरान ने एक रिक्वेस्ट की है। और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सीनियर लोगों तक ये बात पहुंचे। ईरान ने भारत से कहा कि कायदे से आप भी सुपर पावर हैं, आप दम करते हैं कि भैया हम सुपर पावर हैं, हम पूरी दुनिया में बहुत प्रभाव डालते हैं, तो आप आए, रशिया आए, चाइना आए और ये तीनों मिलकर स्टेट ऑफ हार्मोज के मुद्दे पे अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए, क्योंकि अमेरिका जानबूझ के पूरी दुनिया में गरीबी लाना चाहता है। क्योंकि ईरान ने कभी भी उन देशों का जहाज नहीं रोका जो न्यूट्रल थे, लेकिन अमेरिका जानबूझ के हर देश का जहाज रोक रहा ताकि केवल वेनेजुएला का तेल बिके और उससे डोनाल्ड ट्रंप अच्छा खासा पैसा कमाए। अब यहां से आप इनकी साजिश समझ सकते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की सोच कितनी गिरी है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है और डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकता है। मुझे लगा कि आज इस चीज़ को बहुत डिटेल में आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि आप डिटेल में नहीं सुनेंगे तो कई सारे पत्रकार आपको बताएंगे अरे ईरान ने बंद किया, उसके बगल देखो एक ताला अमेरिका ने लगा दिया, ईरान के मन की होगी। नहीं, ईरान ये बात जानता है कि ये इकोनॉमी पे चोट पहुंचा के अमेरिका पैसा कमाना चाह रहा है और यही वजह है कि ईरान अब भड़का है कि स्टेट ऑफ हार्मोज में तुम बंदिश नहीं लगाओगे। समझिए, अमेरिका 100 साल आगे तक सोचता है। खैर, मुझे लगा इसके बारे में आज डिटेल में आपको बताऊं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।